नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे साथ न्यूज़ हैमर में। मैं हूं शिवम दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक तो याद होगा। भला कैसे भूल सकते हैं उस दिन को। उस दिन हमने अपने देश के 40 वीर सीआरपीएफ सपूतों को खोया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इस घटना का जिक्र भला क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, जब पुलवामा अटैक हुआ तो उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, मैं आप सबको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू द वायर के माने जाने जर्नलिस्ट करण थापर ने लिया है। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक कई खुलासा और कई आरोप लगा रहे हैं। खुलासे भी खतरनाक और चिंताजनक हैं और आरोप भी बेहद संगीन हैं। इस मौजूदा सरकार की नीति पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक जो पहला खुलासा करते हैं उसमें कहते हैं कि पुलवामा अटैक होने के कुछ दिन पहले ही इसकी सूचना मिल गई थी, लेकिन सूचना जब गृह मंत्रालय को दिया गया तो गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरे खुलासे में वो कहते हैं कि जो 350 केजी आरडीएक्स पाकिस्तान से आया वो लगभग 10 से 12 दिन जम्मू कश्मीर में लेके वो जैसे मोहम्मद का आतंकी जो ये सब किया हुआ था, आदिल अहमद, जम्मू कश्मीर में लेके घूमता रहा, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कोई खबर नहीं है। दोस्तों, मैं कोई लाग लपेट नहीं कह रहा हूं। जैसा जैसा मलिक साहब ने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे खुलासे में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब सीआरपीएफ के जवानों ने उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से एयरक्राफ्ट की मांग की तो गृह मंत्रालय की तरफ से उनको एयरक्राफ्ट मुहैया क्यों नहीं कराया गया, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि अगर सीआरपीएफ के जवान मुझसे एयरक्राफ्ट मांगते तो मैं ही मुहैया करवा देता। 5 या 6 एयरक्राफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे उनके कॉन्वॉय की सूचना ही नहीं दी गई। दोस्तों, आरोप यहां रुकते नहीं हैं। चौथा आरोप भी आता है। चौथा आरोप वो लगाते हैं कि 900 जवानों की टुकड़ी को बाय रोड क्यों भेजा जा रहा था, और भेजा भी गया तो उनका कॉन्वॉय जिस रूट से जा रहा था उस रास्ते को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जिस रूट से उनका कॉन्वॉय जा रहा था उस रूट से 8 या 10 और लिंक रोडें भी मिलती हैं उस रोड में, जिससे उनके काफिले तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। उन लिंक रोड पर निगरानी क्यों नहीं लगाई गई? जो लिंक रोड उस मेन रूट से मिल रहा था जिससे सीआरपीएफ जवानों का कॉन्वॉय गुजर रहा था, उस पर वॉचिंग क्यों नहीं की गई? सत्यपाल मलिक अपने 5वें खुलासे में कहते हैं कि जब घटना घटी तो कुछ देर बाद मुझे प्रधानमंत्री जी का कॉल आता है, जो कि एक ढाबे से किया गया था। जी हाँ, प्रधानमंत्री ढाबे से कॉल किए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री चुनाव के लिए नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करवा रहे थे। शूटिंग इनको बहुत पसंद है। कॉल पे जब मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इसमें सारी गलती हम लोगों की है, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अभी तुम कुछ मत बोलो, मैं वहां आके बात करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया और वो कहते हैं कि उसके कुछ ही देर बाद मुझे अजीत डोभाल का कॉल आता है, जो कि उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अजीत डोभाल। वो भी कहते हैं, यानी अजीत डोभाल कहते हैं सत्यपाल मलिक से कि चुप रहो। सत्यपाल मलिक ने बताया कि अजीत डोभाल मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मेरी उनसे खुलकर बात हो सकती थी और होती भी है। इतने सारे खुलासे करने के बाद सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आतंकी घटना पाकिस्तान से ही कराई गई थी, लेकिन इसमें हमारी भी बहुत गलतियां थीं जिसे नज़रअंदाज किया गया, जिसमें मैं भी जिम्मेदार हूं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे बताई ही नहीं गई थी। इस पूरी घटना को एक अलग एंगल देने की योजना बना ली गई थी। अब यहां आता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक अलग एंगल का मतलब क्या है? सत्यपाल मलिक खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में सत्यपाल मलिक ने कहा, क्योंकि सामने चुनाव था और पाकिस्तान वाला एंगल था। बाकी आप खुद ब खुद समझदार हैं। दोस्तों, सत्यपाल के आरोपों को अगर 1 मिनट के लिए झूठ भी मान लें तो अभी तक इन बयानों का खंडन या जवाब में सरकार की तरफ से इस बात का खंडन क्यों नहीं किया गया और जवाब क्यों नहीं आया? और अगर इन गलतियों और आरोपों को जो कि सत्यपाल मलिक लगा रहे हैं, अगर उसे सच मान लें तो यह देश के लिए अत्यंत दुखद और चिंताजनक है दोस्तों। क्योंकि सरकार अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, जो भी सरकार इस देश के किसानों
या देश के जवानों की जिंदगी को दांव पर लगा दे, वो सरकार हमारे आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि उल्टा ये चिंताजनक है। अगर सत्यपाल मलिक की बातें सही हैं कि सरकार सब कुछ जानते हुए भी उस वक्त खामोश थी, तो माफ़ करिएगा दोस्तों, आप लोग से मुझे ये कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं होगा कि ये सरकार हमारे देश के जवानों के शहादत पर खड़ी है। और अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं या किसी राजनीतिक बहकावे में आकर बोल रहे हैं, तो इस मामले की पूरी जांच कराई जाए और सत्यपाल मलिक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मामला देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर है, देश की सरकार, देश के गृह मंत्रालय को लेकर है। लेकिन जांच तो छोड़िए, अभी तक सरकार के तरफ से इसका खंडन भी नहीं किया गया है। आज चौथा दिन है जब सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया है और इंटरव्यू दिया है द वायर को। लेकिन शायद आप लोगों को भी ये नहीं पता चला होगा कैसे चलता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक अतीक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उस खबर को नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि एक माफिया के मारे जाने की खबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि 2019 में जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती की वजह से ये सब हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये देश के नज़रिए से कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। हमने और आपने, इस देश ने 40 जवानों को खोया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने हर भाषण के अंत में आपका ये तकिया कलाम है, आप बोलते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, इस मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दोषी, जो भी दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, सत्यपाल मलिक के इस खुलासे के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरा सपोर्ट करिए, न्यूज़ हैमर को सब्सक्राइब करिए और मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके बीच में लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।